सुपरमैन का किरदार सन 1938 में दुनिया के सामने आया। एक्शन कॉमिक्स नामी रसाले की पहली किस्त में इसे दुनिया से मुतारफ़ करवाया गया। अपनी तश्कील से लेकर अब तक ये 99 साल सुपरमैन ने एक मुहिब्ब वतन अमरीकी बनकर गुजारे। अपनी मुख्तलिफ़ कहानियों में इसने ना सिर्फ अमरीकी क़वानीन की पाबंदी की बल्कि अमरीका की ख़ारजा पॉलिसी को भी आगे बढ़ाया। अमरीकी रियासत मैरीलैंड में कॉमिक रसालों की दुकान बिग प्लैनेट कॉमिक्स के पीटर कसाज़ा का कहना है कि दूसरी जंग अज़ीम के दौरान तो सुपरमैन ने अपनी कहानियों में मैदान जंग में भी भरपूर हिस्सा लिया। इस दौर में सुपरमैन की लड़ाई नाज़ी फौजियों और एडॉल्फ हिटलर के अलावा जापानियों से भी हुई, यानी इसे प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल करते हुए वॉर बॉन्ड्स भी बेचे गए। ये अमरीकी सखावत का हिस्सा बनकर अमरीका की नुमाइंदगी करने लगा। वो कहते हैं कि दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म होने के बाद सुपरमैन की तवज्जो कम्युनिस्टों की तरफ चली गई। 1950 का अशरा कम्युनिज्म के हवाले से था। सुपरमैन की सबसे बड़ी फिक्र ये थी कि दुनिया को कम्युनिस्ट के हाथों से बचाया जाए। लेकिन एक्शन कॉमिक्स के रिसाले नंबर 900 में सुपरमैन ने एक ऐसी हरकत की है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। इसमें शाया होने वाली कहानी बताती है कि सुपरमैन ईरान में होने वाले मुजाहिरों में मजलूम लोगों की मदद के लिए पहुंच जाता है। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान ये खड़ा हो जाता है और 24 घंटे खड़ा रहता है। इसकी मौजूदगी से मुजाहिरीन की तादाद बढ़ने लगती है। इसके बाद किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर ये वापस आ जाता है। इसकी इस हरकत के बाद इसको कैंप डेविड के मुकाम पर तलब कर लिया जाता है। वहाँ इसकी मुलाकात गैब्रियल राइट से होती है जो अमरीकी सदर के नेशनल सिक्योरिटी के मुशीर हैं। दुनिया के इतने हसास इलाके में उतरकर सियासी मदाखलत करने पर यह सुपरमैन को अमरीकी सदर की तरफ से डांटने के लिए आए हैं। सुपरमैन उनको ये वाज़े कर देता है कि वो इस दुनिया से नहीं है और इंसानी जानों को बचाने के लिए वो अमरीकी खारजा पॉलिसी की पैरवी नहीं कर सकता। वो कहता है कि वो अक़वाम मुत्तहदा में जाकर दुनिया के सामने अपनी अमरीकी शहरियत वापस कर देगा। सुपरमैन की इस कहानी पर जिन लोगों को एतराज़ है उनमें से एक हैं रियासत आर्कनसा के साबिक गवर्नर माइक हकबी। वो कहते हैं कि इस किस्म की कहानियाँ ये साबित करती हैं कि अमेरिका में बहुत से लोगों को अब अमरीकी होने पर शर्म आती है। वो कहते हैं कि अमेरिका की मौजूदा नस्ल को ये नहीं समझना चाहिए कि अगर वो अपने आप को अमेरिका से दूर करेंगे तो दुनिया में उनकी कबूलियत में इजाफा होगा। बहुत से माहिरीन का अंदाज़ा था कि सुपरमैन की इस कहानी में इस तब्दीली का मकसद इंटरनेशनल ऑडियंस हासिल करना था। इसे लिखने वाले सुपरमैन को अमेरिका से बाहर भी मार्केट करना चाहते थे, मगर पीटर कसाज़ा को इख्तिलाफ है। सुपरमैन आम तौर पर अमरीकी अवाम के लिए ही लिखा जाता है। मेरे ख्याल में अमरीका के अंदर ही बहुत जोर था कि बाकी दुनिया के करीब आया जाए और अपने आप को इसी दुनिया का एक हिस्सा समझा जाए। वो कहते हैं कि अमरीका के अंदर ही अगर इस रसाले की फ़रोख्त को देखा जाए तो अंदाज़ा होगा कि ये तसव्वुर अमरीकियों में कितना मकबूल हुआ। इस रिसाले की बहुत सेल हुई है। जैसे ही इस मौजू को टीवी और रेडियो ने उठाया, इसकी फ़रोख्त दुगनी हो गई। But as soon as TV and radio and the internet started picking up this issue, sales doubled. सुपरमैन के किरदार के हवाले से ये इतनी बड़ी तब्दीली है कि चंद माहिरीन का ये भी कहना है कि ये बहुत मुमकिन है कि आने वाली कहानियों में हम सुपरमैन को अमरीकियों के मद्दे मुकाबिल पाएँ। मगर ये एक ऐसी तब्दीली है जिसकी शुरुआत हम इसी कहानी में देख चुके हैं। जब सुपरमैन की कैंप डेविड के मुकाम पर गैब्रियल राइट से मुलाकात होती है तो अमरीकी मरीन्स के स्नाइपर्स इसको अपनी बंदूक के निशाने पर लिए होते हैं। अब्दुल अजीज़ खान, उर्दू VOA, मैरीलैंड।